देखो ये जो मेरा वीडियो है 45 डेज़ वाला, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका 11-12 में बहुत वीक है। 45 दिन बहुत है यार। हम बोल रहे हैं ना ये मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो हम गारंटी देते हैं कि आप अंडर 3000 रैंक तो ले ही आओगे। हैं? अब आप सोचो 10 मॉक टेस्ट मतलब 2000 क्वेश्चंस तो हम लोग उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं मॉक टेस्ट में। Watch your six. एक ऐसा वीडियो जिसका सभी आईएमयू सीटी एस्पिरेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था। पहले 75 डेज़ का वीडियो आया, फिर 60 डेज़ का वीडियो आया। अब बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि 45 डेज़ वाले वीडियो में ऐसा क्या टिप्स बताएँगे कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखो ये जो मेरा वीडियो है 45 डेज़ वाला, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका 11-12 में बहुत वीक है। मतलब उन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं किया है या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने पढ़ाई किया और वो भूल गए। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं। तो ये मेरा वीडियो उन सभी के लिए होगा जो कि वीक स्टूडेंट हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, जो डाउट में है कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि हम अपने बारे में बता दें, हम अभी 3rd ऑफिसर हैं, मेरा नाम शोएब अली है और मेरा भी पीसीएम 61% था। 61% से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम एक एवरेज स्टूडेंट थे, क्योंकि पढ़ाई करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? स्पोर्ट्स में ही पूरा इन्वॉल्व रहते थे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में मतलब बकलोल थे, पढ़ते ही नहीं थे, सिंपल सी बात है। तो मेरे पास भी अच्छा खासा मतलब टाइम तो नहीं था, फिर भी अच्छा खासा रैंक ले आए थे हम, ठीक है? और उसका रीज़न था, ये पढ़ाई करने का जो मेथड है ना, ये हमको सबसे बेस्ट लगता है, जो अभी हम आपको बताएँगे और इससे आईएमए-मेट के बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा-अच्छा रैंक स्कोर कर लिए हैं। ये मेथड अगर आप यूज़ करते हो, तो हम गारंटी देते हैं कि आप अंडर 3000 रैंक तो ले ही आओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको जॉइन कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, क्योंकि अब आईएमयू सीटी में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। मोस्टली कंपनीज़ के फॉर्म आउट हो चुके हैं, एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए, इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी-सी कमी है, तो आप आईएमयू में जॉइन कीजिए। अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन कीजिएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक अगर बच्चा सेम प्रिपरेशन करके इंटरव्यू के लिए जा रहा है, एक गाइडेंस के साथ जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो गाइडेंस के साथ जा रहा है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा बेटर आइडिया है इंटरव्यू के बारे में और इंटरव्यू भी क्लियर वही करेगा। ठीक है, चलिए वीडियो पे आते हैं। देखिए 45 डेज़ बचा है आईएमयू सीईटी में, मतलब कि आप ऑलरेडी लेट हो गए हो, ठीक है? अब 45 डेज़ में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि 45 डेज़ में आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पीसीएम पढ़ लें, एप्टीट्यूड पढ़ लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये पॉसिबल सिर्फ़ आईएमयू मेट में हो सकता है। अगर आप बैच ले लें, तो हम लोग आपको अच्छे से पढ़ाएँगे। लेकिन 45 डेज़ का ये जो टिप्स है, ये एकदम अलग होने वाला है, क्योंकि आप भी सोचोगे कि ये क्या बकवास है, लेकिन फिर जब आप इसको फ़ॉलो अप करने का ट्राई करोगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि यार इट इज़ बेटर, ठीक है? चलो ये मेरा पर्सनल चीज़ है, मतलब हम सिर्फ़ आईएमएसीटी के लिए नहीं, हम मोस्टली हर एग्ज़ाम्स के लिए ये चीज़ करते हैं। यहाँ तक कि सेकंड मेट के भी एग्ज़ाम्स में यही चीज़ हम ट्राई किए थे। ट्राई क्या कहते हैं, हम करते ही हैं यही चीज़, क्योंकि इससे हमको तो बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप भी करोगे, आपके भी चांसेस हैं कि आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है? 45 डेज़ में देखो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये जानना है कि क्वेश्चन्स हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कैसे करें? देखो तुम कोई भी बुक उठा लोगे, बुक उठाना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है? तुमको पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कहाँ से आएँगे, कैसे आएँगे। आप इतनी मोटी-मोटी बुक ले लो जो कि आईएमए सीटी के नाम पे है और फिर उसमें आपको वही मटेरियल मिल रहा है, एनडीए वाले सारे माल मसाला भर के दे दिए हैं और आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाद में पता चलता है कि इसमें तो कुछ आपके लायक है ही नहीं, आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो वो सब बुक एकदम बेकार है, सिर्फ़ आईएमयू सीटी के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है? देखो, करना क्या है आपको एकदम हम खुल के बताते हैं और अभी तक हम अपने आयोमेड के भी स्टूडेंट को नहीं बताए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी पता चलेगा कि क्या करना है, ठीक है? आपके पास पीवाईक्यू नहीं होगा यूनिवर्सिटी का, ये हमको पता है, ठीक है? क्योंकि पीवाईक्यू अरेंज करना बहुत टफ है, क्योंकि क्वेश्चन्स रिवील नहीं होते हैं। तो ये मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास ही मिलेंगे जो कि हमारे पास है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास पीवाईक्यू इसका नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पीवाईक्यू एंग्लो ईस्टर्न का होगा, ग्रेट ईस्टर्न का होगा, बहुत सारी कंपनीज़ के पीवाईक्यू टेलीग्राम पे भरे पड़े हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, हम सबसे बढ़िया बताते हैं, सबसे पहले शुरू कीजिए एंग्लो ईस्टर्न के जितने पीवाईक्यू है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
या प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो सब आप उठाओ क्वेश्चंस को। ठीक है, आप एंग्लो स्टैंड में एलिजिबल हो, नहीं एलिजिबल हो, डजंट मैटर। एंग्लो स्टैंड का जो एग्जाम का लेवल है वो आईएमयू सीटी से थोड़ा सा इजी है। ठीक है, क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं। आप एंग्लो स्टैंड का क्वेश्चन उठाओ, सेट उठाओ, पहला क्वेश्चन उठाओ। पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार पढ़ो, फिर से नहीं समझ में आएगा, आप अपना फोन उठाओ, गूगल पे टक 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 करके पूरा का पूरा क्वेश्चन टाइप कर दो। ठीक है, उसके बाद से अभी आप 8-10 वर्ड ही लिखोगे तो गूगल खुद ही वो पूरा क्वेश्चन फेंक देगा सामने में। तो आप वो क्वेश्चंस डालो गूगल पे। अब गूगल पे आपको बहुत सारे साइट्स हैं जिस पे आपको वो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आंसर मिलेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप उसको देख लिए हाँ ये आंसर है और उसमें टिक मार दिए और आगे क्वेश्चन बढ़ गए। दूसरा तरीका है कि आप अब उस चीज को बैठ के समझो कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है। ठीक है, आपने 12 पढ़ रखी है, आप भूल चुके हो, लेकिन जैसे ही आप वो क्वेश्चन देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, तो आपके माइंड में क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व हुआ, ऐसे 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 करके ऐसे सॉल्व हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन करने में आपको 10 मिनट लग जाएगा। आप उसको समझिए कि आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। मेन मकसद यहाँ पर आपको उसको सॉल्व करना नहीं, उसको समझना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ। हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट अब समझ रहे हैं। ठीक है ना, अब हमको पढ़ना नहीं है, बुक से हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात समझिए कि हम लोग बुक से नहीं पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, जो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ रहे हैं। आप एक क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन उठाए हम लोग का, फिर समझ में नहीं है, फिर गूगल किए, फिर उसको डालें, फिर उसको समझने लगे कि अच्छा ये ऐसे 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 करके सॉल्व हुआ, ये यहाँ से आया, ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। आपको फिर 5-10 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन आपको फिर एक और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है ना, कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। अब आप एंग्लो स्टैंड के अगर अच्छे खासे डेली 50 क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करते हो, चाहे वो पीसीएम के हो, एप्टीट्यूड के हो, इंग्लिश के हो। ठीक है, गूगल के हेल्प से आपको 90% के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक, और वो जब आप सॉल्व करने लगोगे तो आपको एकदम टकाटक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप 5-6 दिन लगा के एंग्लो स्टैंड के लगभग 300-400 क्वेश्चन कर लेते हो ना, फिर आप उठाओ दूसरा सेट। ठीक है, जैसे आप ग्रेट ईस्टर्न का सेट उठाओगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि अब क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आपको समझ में ही आने लग गए हैं। ठीक है, अगर आप उसको गूगल पे देख भी रहे हो, तो आपको वो फटाफट फटाफट समझ में आ रहा है कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है, और कितने सारे क्वेश्चंस तो आप सॉल्व ही कर ले रहे हो। ठीक है, ये चीज होता है कि जब आप क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। देखो अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा बुक उठा के अब पढ़ना शुरू करें। ठीक है, आप भी उस सिचुएशन में नहीं हो, हम भी उस सिचुएशन में नहीं है कि हम आपको बताएं कि पूरा बुक पढ़ो। अब यही एक तरीका है कि आप क्वेश्चंस उठा के करो। ठीक है, आपके पास पीवाईक्यू नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप अरेंज करो कहीं से, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिससे मिलेगा। हमारे अगर आपको इतना ही चाहिए तो आप हमारा आईओमेट का बैच ज्वाइन करो। हम लोग आपको पढ़ाएंगे भी, ये सारे पीवाईक्यूज देंगे, इस पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आईएमयू सीटी का भी प्रिपरेशन होगा, फिर स्पॉन्सरशिप का भी प्रिपरेशन होगा। अब देखो एंग्लो ईस्टर्न का आप अगर पीवाईक्यू कर लोगे ना, तो उसके बाद से आप दूसरा ग्रेट ईस्टर्न उठाओ। ग्रेट ईस्टर्न के पीवाईक्यू के बाद आप एमएससी उठा लो, एमएससी के बाद तुलानी उठा लो। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे ना, आपको बस 20 से 25 दिन तक ये सॉल्व वाला किस्सा करना है। आप सॉल्व करते जाओ, उसके बाद से देखो आप कोई भी बुक उठा लो। ठीक है, ये जो मोटे-मोटे आईएमयूसीटी वाले बुक भेज रहे हैं ना आपको, उसके बुक उठाओ। उसमें अगर वो लोगों ने सैंपल पेपर के क्वेश्चंस दिए हैं, या फिर अगर आप आईएमयू मेट में हो तो आईएमयू में हम लोग 10 मॉक टेस्ट करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। हमारे आईएमयू मेट के स्टूडेंट्स को हम लोग आईएमयू सीटी के लिए 10 मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए हैं। अब आप सोचो 10 मॉक टेस्ट मतलब 2000 क्वेश्चंस, तो हम लोग उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, बाकी पीवाईक्यू अलग है। ठीक, तो इससे आप खुद सोचो कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या होगा अगर आप आईएमएस सीटीएस प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में ही हमारे 7-8 बच्चे इंटरव्यू ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये है अचीवमेंट आईएमयू मेट का। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी प्रिपरेशन अच्छे से हो, 45 दिन बहुत है यार। हम बोल रहे हैं ना आईएमयू मेट में 45 दिन बहुत है तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, गर्दा उड़ जाएगा पर 45 दिन में। ठीक है, तो ये मेथड अगर यूज करो, अगर तुमको कोचिंग वोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, तो डेली डेली 40-50 क्वेश्चंस देख देख के सॉल्व करो, उनके सॉल्यूशन देखो, फिर समझो, फिर सॉल्व करो।
अगर 30 दिन 25 से 30 दिन तुम 40-50 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो तुम जब आईएमयूसीटी में जाओगे ना, हर क्वेश्चन तुमसे बनेगा, हम गारंटी देते हैं, हर क्वेश्चंस तुम बना लोगे, ठीक है? तुमको एक अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आईएमयूसीटीज़ के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस कंपनीज़ के क्वेश्चंस पे वीडियो चाहिए, हम बना देंगे वीडियो, ठीक है? चलो आज के लिए इतना रखते हैं, टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।